हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस करेंगे। मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही बना चुका हूँ, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने प्रॉब्लम क्या दी हुई है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, जिसमें से यहाँ पर टोटल 4 प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। उसमें से पहली प्रॉब्लम मैंने ले ली है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको चेक करना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशंस है, फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। अगर यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हुए इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो देखो सॉल्यूशंस होगा कैसे। हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 3 एक्स माइनस थ्री वाई 3 इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको क्वेश्चन नंबर 2 लेट कर लेंगे। तो हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर बोथ इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इट मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ गई, a1 की वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट 1x का, b1 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू -3। ठीक है, a2 की वैल्यू 3 एंड b2 की वैल्यू -9 एंड c2 की वैल्यू -2। ठीक है, तो नाउ रेशियो चेक कर लेते हैं हम कोफिशिएंट्स का। a1 बाय a2 कितना आएगा 1/3, b1 बाय b2 कितना आएगा 3/9, माइनस 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 गया 1/3। अब c1 बाय c2 निकालते हैं। c1 बाय c2 -3 बाय -2, तो ये आया 3/2। तो एज a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ से ये किसकी कंडीशन है, डजेंट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि a1 बाई a2 की वैल्यू 1/3 और b1 बाई b2 की 1/3 और इसकी 3/2। तो दिस वाज दैट इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमको दी गई है। ठीक है, सॉल्यूशन 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयर बोथ इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उनसे कंपेयर करेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस वॉज दैट a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 एंड a2 की वैल्यू आ जाएगी 3
B2 की वैल्यू आ जाएगी -2, C2 की वैल्यू आ जाएगी -8। नाउ रेशो फाइंड आउट करते हैं इनका। A1 बाय A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3, और B1 बाई B2 का -1/2। तो एज A1 अपॉन A2 डजेंट इक्वल टू B1 बाय B2, दिस shows that equation has unique solution, unique solutions, then by cross multiplication मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, x अपॉन C1 A2 B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। दिस इज द फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला लर्न करने में आप यहाँ पर नीचे कुछ भूल भी जाओ तो इसका दूसरा एक और तरीका मैंने बताया था, सिर्फ समझने का तरीका पेपर में आप इससे करोगे, ठीक है। उसको आप सब रफ में करोगे कि x अपॉन इसके अपॉन में लिखेंगे B1 बाई B2, यहाँ पर लिखेंगे C1 बाई C2, फिर यहाँ पर y यहाँ पर लिखेंगे A1 बाई A2, फिर 1 के पास लिखोगे B1 बाय B2। तो B1 C2 और B2 C1, B1 C2 और B1 C2 और C1 B2 ये x के पोन में इनका डिफरेंस, एंड C1 A2 और C2 A1 ये y के पोन में, और A1 B2 माइनस B1 A2 ये किसके पोन में, 1 के पोन में। तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको दोबारा से लिखता हूँ फॉर्मूले को, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला था हमारे पास x अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। दिस वॉज द फॉर्मूला। हाँ, A1 B2 माइनस B1 A2। तो यहाँ से कोफिशिएंट्स की वैल्यू देख लो a की, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इनकी कोफिशिएंट्स की वैल्यू को आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि इजीली हम इनकी वैल्यू को देख सकें। तो आपकी जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू है हमारे पास, A1 की वैल्यू थी 2, B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू -5, C1 की वैल्यू -5 एंड A2 की वैल्यू 3, B2 और यहाँ पर C2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 और -8, -2 -8, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखोगे। ये तो मैंने आगे इसलिए लिखे है क्योंकि पीछे देखने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो मैंने इसलिए इनकी कोफिशिएंट्स को आगे लिख लिया, ठीक है। इसको आप एक ही बार लिखेंगे पीछे, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखोगे, क्योंकि ये तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आसानी से इनकी वैल्यू को देख सकूँ, वरना मुझको बार बार पेज पलटना पड़ता। देखो अब इनको पुट कर दो, x अपॉन, देखो B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, B1 की वैल्यू है 1 हो गई। C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8 माइनस, जल्दबाजी नहीं करनी है रखने में वैल्यू, ठीक है। C1 हमारे पास -5 है तो -5। अब B2 हमारे पास -2 है तो -2, x वाले का काम ख़त्म। अब y अपॉन C1 है, सबसे पहले देखो C1 है तो C1 ये रही तो -5, A2 हमारे पास ये रहा 3 है तो ये रहा -A1 हमारे पास ये रहा 2, और C2 हमारे पास ये रहा -8 अपॉन में, ठीक है, 1 अपॉन में। देखो A1 ये रहा 2 आ गया, B2 ये रहा -2 आ गया, माइनस
B1 ये रहा 1 आ गया, एंड A2 ये रहा तो 3 आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये हो गया -8 -2 इंटू -5 प्लस 10, और ये हो गया -10 इक्वल टू y अपॉन -3 -5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा प्लस का 16। ठीक है, ये माइनस इसके साथ मिल करके प्लस बना देगा, और 2 8 16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा -4 माइनस ये 3 पॉजिटिव है, 3 1 जा 3, ये हो गया। तो देखो x ये हो गया आपका -18 इक्वल टू y अपॉन ये हो गया 1 इक्वल टू 1 अपॉन ये हो गया -7। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 इंटू -4 यहाँ पर हो गया -3, तो हो गया -7। A1 की वैल्यू आपके पास 2 थी और B2 की वैल्यू आपके पास थी -2। ठीक है, -4 हो गया, और B1 की वैल्यू थी 1 और A2 की वैल्यू थी 3, तो 3। ठीक है, तब देखो इनको कर लेंगे कंपेयर। ये हो जाएगा x अपॉन -18 इक्वल टू 1 अपॉन -7। एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी -18 अपॉन -7, तो x की वैल्यू एक बार आ गई 18 अपॉन में 7, एंड एक बार y की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन -7। एक बार y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 7 माइनस का। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर विच इज द यूनिक सॉल्यूशन। चलते हैं पार्ट थर्ड पर। देखो पार्ट थर्ड में क्या है इक्वेशन, पार्ट थर्ड, इसमें 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेंगे। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो दिस वाज दैट इट मीन्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू कितनी आई 3, B1 की वैल्यू -5, C1 की वैल्यू 20 माइनस का। ठीक है, इसको साइड ले आएंगे। ठीक है, एंड A2 की वैल्यू 6 आ गई, B2 की वैल्यू -10 है, एंड C2 की वैल्यू माइनस का 40 लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो देखो अब, या फिर कम करो इसको +20 ले लो, क्योंकि ये दोनों ही इस साइड है ना, तो इसको पॉजिटिव ही ले लो। ठीक है, इधर C1 है, इधर आपका C2 है, तो इसको 20 पॉजिटिव मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखो नाउ A1 अपॉन A2 कितना आया 3/6, B1/B2 माइनस को 5/10, C1/C2 20/40। तो यह आ गया, माइनस से माइनस कट गया, और 2 जा और 2 जा, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 एज दिस वाज दैट इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन होती है रेशो की A1/A2 B1/B2 और C1/C2। एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है मैंने। ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना। चलते हैं लास्ट पार्ट पर, दैट इज फोर्थ पार्ट। देखो इसमें दिया गया है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेंगे। तो कंपेयरिंग both equations to their standard form, it means ax plus by plus c equal to 0। तो this was that
ए वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी वन की वैल्यू -3, सी वन की वैल्यू -7 एंड ए टू की वैल्यू 3 हो जाएगी पॉजिटिव, बी टू की वैल्यू -3 एंड सी टू की वैल्यू हो जाएगी -15। नाउ ए वन अपॉन ए टू ये हो गया 1/3 और बी वन अपॉन बी टू ये हो गया -3 अपॉन -3 दैट इज 1। तो यहाँ पे लिखेंगे एज ए वन अपॉन ए टू डजेंट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो यहाँ से क्या पता चला, इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, उनके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दैट इज x अपॉन b1 c1 सॉरी b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ये 1 है। तो x अपॉन पीछे से b1 c2 और b2 c1 की वैल्यू देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले पीछे से कोफिशिएंट को आगे लिख लेता हूँ केवल देखने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखोगे, a1 की वैल्यू को मैं रख लेता हूँ। a1 हमारे पास 1 है, b1 और c1 ऐसे ही a2 b2 और c2। देखो b1 की वैल्यू है -3 और -7, a2 की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू -3 एंड इसकी वैल्यू है c2 की -15, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर। देखो b1 हमारे पास -3 है तो -3, c2 हमारे पास ये रहा, ठीक है, कितना है -15 माइनस b2 हमारे पास -3 है और c1 हमारे पास -7 है। इसका काम तो कंप्लीट। अब c1 हमारे पास -7 है, a2 हमारे पास -3 है माइनस a1 हमारे पास 1 है, c2 हमारे पास -15 है, ठीक है। अब 1 अपॉन देखो, जब a1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू -3 है माइनस b1 की वैल्यू -3 है इसकी भी और a2 की वैल्यू -3 है। तो देखो अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये हो गया -15 इंटू -3 45, 321 -21 इक्वल टू y अपॉन 21 प्लस का +15 -15 इंटू 1 -15 और एक बार माइनस है तो ये +15 हो जाएगा 1 अपॉन -3। ये हो गया 9 माइनस का 9, ठीक है। x अपॉन ये हो गया 24, y ये हो गया आपका 36 और ये हो गया -12, सॉरी ये माइनस है, ठीक है। तो देखो इसको कंपेयर कर लेंगे वैल्यू को, x अपॉन 24 एक बार 1 अपॉन -12 के इक्वल, ठीक है, एंड x इक्वल टू 24 अपॉन में -12। तो ये आ गई -2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -2 एंड y को एक बार कंपेयर करेंगे, y अपॉन 36 इक्वल टू y अपॉन 1 अपॉन -12। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 36 अपॉन में 12 माइनस का 12 3 जा 36, एक बार y की वैल्यू आ गई -3। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3। आपका क्वेश्चन फर्स्ट होता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b के किस वैल्यू के लिए फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। a और b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है जिनके बेस पर
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो सॉल्यूशंस करते हैं स्टार्ट। देखो इक्वेशन हमारे पास है 2x3y इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लो, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, एंड सबसे पहले इक्वेशन लिख लो आप, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, इट मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, देन a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। मैं इन दोनों वैल्यू को इस तरफ नहीं लाया, मैं इसको राइट साइड ही दोनों वैल्यू को ले गया। मतलब ये जो शुरू से राइट साइड थी ना दो वैल्यू, मैं इसको यहीं कहीं उठा करके रख रहा हूँ, ठीक है। एंड a2 की वैल्यू a माइनस बी, b2 की वैल्यू a प्लस बी एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। तो नाउ अब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है इन दोनों इक्वेशंस के, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तीनों का रेशो इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ a1 अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे नाउ एज इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो यहाँ पर a1 बाई a2 की वैल्यू बताएगी, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू a माइनस बी इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन c1 की वैल्यू 7 है और c2 की वैल्यू 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर लो और इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, उनको सोल्व कर लेंगे इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप चाहे किसी भी आप उनको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, एलिमिनेशन से, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कहा नहीं है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है उनको सोल्व। तो यहाँ से भी दो इक्वेशंस बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा 2a माइनस बी अपॉन 3a प्लस बी। तो दिस शोज दैट 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो 2a माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3b, ठीक है। ये हो गया, सॉरी ये आएगा प्लस आएगा क्योंकि इधर माइनस में है ना, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ क्या था, नाउ 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। इन दोनों को कंपेयर कर लो, 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी। ये हो गया 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। 7a को इस तरफ, 7b को इस तरफ लाओ, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को कॉमन ले लो और इसको इस तरफ ले जाओ, तो 2 इंटू ए माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। जब यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, मतलब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कहने का अर्थ ये है। और 2 से 0 गई तो यहाँ तो 0 ही रहेगा। तो a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर 4 को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर ना हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है
कि किसी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकाल लो, उसकी दूसरी इक्वेशन में उसके प्लेस पर पुट कर दो। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, -a + 5b = 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5b आ जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने a की वैल्यू को b की टर्म में निकालना है इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम इसको सेकंड में पुट कर देंगे इसके प्लेस पर a की इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दिस वाज दैट a की वैल्यू होगी 5b, 2b -2b -3 = 0। अब 3 को इस साइड लेते जाओ, 5b - 2b, 3b = 3, 3 से 3 गया और b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम पुट कर देंगे, पुटिंग b = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हो। तो -a + 5 × 1 = 0 और a को इस साइड लेते जाओ, a = 5, a की वैल्यू आ गई 5। दीज आर द वैल्यू ऑफ a एंड b, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। चाहे आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, हैंस वैल्यू ऑफ a = 5 एंड b = 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन पेयर ऑफ इक्वेशन से, ताकि हमें k की वैल्यू पुट करने पर इन दोनों का जो सॉल्यूशन मिले, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कि किस k की किस वैल्यू के लिए इन दोनों का नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास 3x + y = 1 पहली इक्वेशन तो ये, एंड 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y = 2k + 1 इक्वेशन नंबर सेकंड ये, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस to their standard form, it means x + by + c = 0। तो दिस वाज दैट a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, b1 की वैल्यू 1 है एंड c1 की वैल्यू 1 है, एंड a2 की वैल्यू 2k - 1 है, b2 की वैल्यू k - 1 है एंड c2 की वैल्यू 2k + 1 है। देखो यहाँ पर दोनों ही C1 और C2 दोनों राइट साइड है, तो इसलिए हमने C1 को ये ले लिया और C2 को ये ले लिया। अगर इसमें से एक भी इस तरफ होता तो हमें दूसरे वालों को भी लेफ्ट साइड ही लेकर के आना होता। ये दोनों सेम साइड है, इसलिए हमने इनको एज इट इज उठा लिया दोनों को। अगर इनमें से कोई भी एक लेफ्ट साइड होता और एक राइट साइड होता, जैसे मान लो 1 इस साइड होता और ये 2k + 1 इस साइड होता, तो या तो हम 1 को इस तरफ लाते राइट साइड, या फिर हम 2k + 1 को दूसरी साइड लेके जाते रेशो को, ताकि रेशो से आंसर सही आ जाए, वरना आंसर आपका गलत आता, ठीक है। अगर आप मान लो जैसे 1 इधर है और 2k + 1 इधर है, C1 आपने इसको ले लिया -1 को, क्योंकि इधर जाके 1 माइनस हो जाएगा, और C2 आपने 2k + 1 को ले लिया, उससे प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशन में, आंसर आपका गलत आ सकता है। तो इसलिए दोनों राइट साइड है, इसलिए मैंने C1 और C2 को एज इट इज उठा लिया। तो बस सेम साइड होनी चाहिए दोनों, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेशो निकाल लो, A1 रेशो क्या, यहाँ पर इसने कहा था कि कंडीशन थी नो सॉल्यूशंस की, तो नाउ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन देन A1/A2 = B1/B2। A1/A2 का रेशो B1/B2 के रेशो के इक्वल तो होगा, बट डजेंट इक्वल टू C1/C2। तो A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2k - 1 इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और B2 की वैल्यू क्या है k - 1, डजेंट इक्वल टू C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू 2k + 1। तो अब देखो यहाँ पर हम सब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसको रहने दो। दिस वाज दैट 3/2
2k-1 इक्वल टू 1/k-1। देन दिस इज दैट 3 × k-1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 1 × 2k-1। ये हो गया 3k-3 इक्वल टू 2k-1। दोनों को इस तरफ ले जाओ, 3k माइनस 2k, ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, -3 + 1 इक्वल टू 0। 3k 2k गए, कितना बचे k, और -3 + 1 -2 इक्वल टू 0। और दिस वॉज दैट k की वैल्यू आ गई 2। तो हैज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 2 फॉर विच द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि सोल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दो इक्वेशन दी गई है, इनको सोल्व करना है, फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं सबसे पहले तो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इसके कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या है, 8x 5y इक्वल टू 9, पहली इक्वेशन तो ये हो गई। एंड दूसरी इक्वेशन 3x + 2y इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इट मीन्स ax + by + इक्वल टू 0। तो देखो a1 की वैल्यू आई 8, b1 की वैल्यू आई 5 एंड c1 की वैल्यू आ गई 9 एंड a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 2 है एंड c2 की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे, एक वेरिएबल की क्या निकालेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पहले किसी भी एक इक्वेशन में से उसको दूसरी में उसके पहले से पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 8x + 5y इक्वल टू कितना है 9। 8x, x की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, 8x इक्वल टू 9 - 5y। ठीक है, ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा, x अपॉन में 9 - 5 अपॉन a। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, जिस इक्वेशन में से निकाला है तो दूसरी इक्वेशन में हमको पुट करना है उससे दूसरे वाले में। ठीक है, कभी आप इसको पहले में से निकाला, आपने इसको पहले में पुट कर दिया, वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो दिस वाज दैट इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास, 3x + 2y इक्वल टू 4। तो 3 × x की वैल्यू 9 - 5y अपॉन में 8, ठीक है, प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 3 × 9 - 5y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं, 2y + इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है, सही है। अब देखो इसका एलसीएम ले लो अपॉन में 1 मान करके, ये और इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो 3 की, 3 9 = 27, 3 5 = 15y, 8 2 = 16y इक्वल टू में 4 × 8। दिस सोज दैट एक स्टेप हमने लेफ्ट कर दिया, दिस सोज दैट इसीलिए लगाया जाता है कि हम एक स्टेप को छोड़ करके उससे अगला स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 16y - 15y, y बच गया, 27 को उस तरफ ले जाओ, 4 8 32 - 27, y इक्वल टू कितना आ गया, 12 में से 7 के कितना बचे, 5 बचे, तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब यहाँ पर पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, सेकंड में डाल देते हैं, आसान रहेगा। सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन थी 3x + 2y इक्वल टू 4। 3x + 2 × y की वैल्यू 5 इक्वल टू 4, 3x + 10 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 - 10, 3x इक्वल टू कितना आया -6
और 3 टू जा 6, एक्स की वैल्यू आ गई -2, तो हैज़ वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखते हैं. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2. ठीक है. तो x, अब देखो जो पीछे हमने यहाँ पर कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू रख दो. देखो b1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b1 की वैल्यू पीछे से देखते हैं. b1 की वैल्यू हमारे पास 5 है. ठीक है. b1 इंटू c2, b1 की वैल्यू 5 है, c2 की वैल्यू 4 है. ठीक है. b1 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू 4 है, माइनस c1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू 9 है और b2 की वैल्यू 2 है. c1 की वैल्यू 9, ठीक है, और b2 की वैल्यू 2. y अपॉन c1 की वैल्यू हमारे पास 9 है और a2 की वैल्यू देख लेते हैं क्या है. a2 की वैल्यू 3 है, माइनस c2 की वैल्यू हमारे पास 4 है और a1 की वैल्यू हमारे पास 8 है, इक्वल टू 1 अपॉन a1 की वैल्यू 8. ठीक है. b2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस b1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू 3 है. तो अब देखेंगे x अपॉन 5 4 जा 20, 9 2 जा 18, y अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 4 8 जा 32, 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, x अपॉन 20 माइनस 18 2, y अपॉन 27 माइनस 32, तो यानी कि -5, इक्वल टू 1 अपॉन -1. ठीक है. तो देखो अब 1/1 इनको कंपेयर करते हैं. x/2 को 1 के इक्वल, -1 के इक्वल, और y अपॉन 1 -5 को -1 के इक्वल इनके भी. ठीक है. तो देखो अब जब x अपॉन 2 किसके इक्वल आया, -1 के, तो इसके मल्टीप्लाई इधर कर दो. x की वैल्यू क्या आई, -2 आ गई. एंड y बाय -5 को किसके इक्वल कर दो, -1 के इक्वल. y इक्वल टू -5 इंटू -1, तो y की वैल्यू आ गई +5. पहले भी वैल्यू -2 और +5 थी, पीछे देख लो चाहे. ठीक है. देखो मैं आपको दिखा देता हूँ. देखो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5. ठीक है. तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर इक्वेशंस आर x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो इसी क्वेश्चंस के साथ हमारे इस एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट. अगर आप लोगों को इस पार्ट फर्स्ट में अभी तक किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर आपको तुरंत देंगे. और आप ये भी बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगी. अगर आप लोगों को एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.